नमस्कार, इसे भी जानने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष कुमार और आज मैं बात करूंगा, जब से जातिगत जनगणना के सर्वे आए हैं तब से केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार इसको लेकर किस तरह पहले ही परेशान है, बौखलाई हुई है। इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर और इसी तरह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की हैरान करने वाले हैं, और वो है कि जेपी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इशारा किया है कि जब जो जातिगत जनगणना हुआ है बिहार में, और उसके आंकड़े जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को उसके आंकड़े से प्रकाशित हो गए, उसकी रिपोर्ट जारी हो गई है, उसके आंकड़े सर्वे जारी कर दिए गए हैं। उसके लेकर देश में सभी राजनीतिक पार्टियों में इसके लेकर पूरा एक तरह से चर्चा है। उसका पूरे देश में इसको लेकर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा चर्चा हो रही है, खास करके जिस तरह माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आर्थिक आंकड़े जो वहाँ का विधानसभा का शीत सत्र है उसमें इसके आर्थिक आंकड़े भी की रिपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब सभी पार्टियों के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तब इसके बारे में एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब पत्रकारों से पूछा कि वो फैसला क्या होगा तो उन्होंने कहा वो उसी समय पता चलेगा। यानी उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि वो शायद ओबीसी का आरक्षण और बढ़ा सकते हैं। इससे लेकर तब से इसके ऊपर पूरे देश में इसको लेकर एक तरह से चर्चा है, और एक बार फिर से पहले जातिगत जनगणना कराकर और उसके जो आंकड़े प्रसाद कराकर नीतीश कुमार ने पहले ही एक तरह से इसके पूरे देश में सभी दलों को संकेत दे दिया है कि बिहार में वो शायद ओबीसी का आरक्षण बढ़ा सकते हैं, और यह होना जरूरी भी है। जब तक जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे तब तक सही इसका आकलन नहीं किया जा सकता कि किस जाति के कितने लोग हैं, और उनको अब तक नौकरियों में, चाहे वो सरकार में, चाहे उनकी कितनी हिस्सेदारी है। और जब यह जातिगत जनगणना होंगे तो चाहे वो जातिगत सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक जो स्थिति है, संसाधनों को लेकर के है, ये भी स्पष्ट होगा कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, आर्थिक संसाधनों पे उनके स्थिति क्या है, और इस तरह के जो सही जो आंकड़ा है वो सामने आएगा। तभी देश में असमानता को दूर किया जा सकता है। जब तक ये आंकड़े नहीं होंगे कि कौन सा जाति का कौन सा जो कितने आंकड़े हैं और कितने लोग इससे अभी तक लाभान्वित हुए हैं, और जो लोग इससे पीछे रह गए हैं असल में उनको इसका लाभ दिया जाए, इससे उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। और यह तभी संभव होगा जब हमारे पास जातिगत जनगणना के आंकड़े होंगे। आप ताज़ा उदाहरण इसी तरह ले लीजिए। जब जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पे मौजूद सभी पत्रकारों से पूछा, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले इसका जिक्र किया था, कि आप में से कितने लोग दलित हैं, हाथ उठाए हैं। वहाँ मौजूद सभी पत्रकारों में से एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाया। इसके बाद दूसरे राहुल गांधी कहते हैं, फिर से सवाल करते हैं कि आप में से कितने आदिवासी हैं, हाथ उठाएं। तब भी कोई वही हाल होता है, कोई वहाँ हाथ नहीं उठाता है।
फिर इसके बाद राहुल गांधी सवाल करते हैं कि आप में से कितने पिछड़ी जाति से हैं। फिर वही माहौल रहता है, वहाँ भी कोई हाथ नहीं उठाता। इसी तरह राहुल गांधी फिर कहते हैं कि इसलिए जातिगत जनगणना कराना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब मौजूद सभी मीडिया कर्मियों में एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं था, यानी उनका प्रतिनिधित्व जीनस था। इसीलिए है जातिगत जनगणना के आंकड़े जब तक नहीं होंगे तब तक, चाहे वो नौकरियां हों और चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो संसाधनों की बात है, इसी तरह उनको जैसे पहले होता आया है उनसे उनकी हकमारी होती आई है। जब तक इस तरह के आंकड़े नहीं होंगे और उनकी पहचान नहीं होगी तब तक उनको इससे फ़ायदा नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना बहुत ज़रूरी है और इसकी पहचान कर जो देश में असमानता है, जो खाई बनी हुई है, उसको दूर किया जाए और जो सभी को मुख्य धारा में लाया जाएगा, समानता लाया जाए। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर